अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नौमी फॉर यू और मैं हूं आपका मेज़बान नुमान शाह। नाजरीन, आजकल का दौर सोशल मीडिया का दौर है और दुनिया में सोशल मीडिया का क्रेज़ बढ़ता चला जा रहा है। आजकल हर नौजवान सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहा है। दोस्तों, हम में से शायद ही कोई ऐसा हो जिसने टिकटॉक का नाम ना सुना हो या ज़िंदगी में कभी इसे इस्तेमाल ना किया हो। ये दुनिया की मशहूर तरीन एप्लीकेशन में से एक है। क्या आपको पता है कि टिकटॉक किसने बनाई और इसके मालिक कौन है? आज की वीडियो में हम इसी बारे में ही बात करेंगे। नाज़रीन, अगर आप चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। टिकटॉक को अभी तक 1 बिलियन से ज़ायद दफ़ा डाउनलोड किया जा चुका है। बहुत कम लोग टिकटॉक बनाने वाले इंसान की कहानी जानते हैं। टिकटॉक के मालिक का नाम ज़ैंग यमिंग है। ये चाइना का नामा अमीर तरीन आदमी है। टिकटॉक को ByteDance नामी चाइनीज़ कंपनी ने बनाया है। इस कंपनी के मालिक 36 साला ज़ैंग यमिंग एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं जो चाइना की नैनका यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के बाद अमेरिका चले गए। 2008 में ज़ैंग ने माइक्रोसॉफ्ट जैसी नामी ग्रामी कंपनी ज्वाइन कर ली, लेकिन ज़ैंग के माइंड में कुछ और ही चल रहा था। इसने माइक्रोसॉफ्ट छोड़कर Fan4 नाम की एक नई कंपनी ज्वाइन की, लेकिन ये ज़्यादा देर चल ना सकी और ज़ैंग बेरोज़गार हो गया। इसके बाद ज़ैंग ने 99fan.com की अपनी एक नई कंपनी बनाई, लेकिन 2011 में एक आइडिया ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। ज़ैंग ने नोटिस किया कि लोग चाइना और बाकी पूरी दुनिया में कंप्यूटर की बजाय मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं। इस आइडिया को लेकर ज़ैंग ने 2012 में ByteDance के नाम से एक नई कंपनी बनाई, जिसने आगे चलकर टिकटॉक को बनाया और ज़ैंग की ज़िंदगी हमेशा के लिए तब्दील हो गई। ByteDance नामी ये कंपनी मोबाइल एप्लीकेशन बनाती थी, लेकिन ज़ैंग के सामने अभी काफ़ी मुश्किलात थीं। इस कंपनी ने जो अपनी पहली एप्लीकेशन बनाई उसका नाम निंडोज़ेन था, लेकिन किसी वजह से चाइनीज़ हुकूमत ने इसको लॉन्च करने की इजाज़त नहीं दी। ज़ैंग एक ऐसी एप्लीकेशन बनाना चाहता था जो चाइनीज़ लोगों को मोबाइल फ़ोन पर दिन भर की खबरें दे। इसने कई इन्वेस्टर से बात की कि वो इस एप्लीकेशन को बनाने में ज़ैंग की मदद करें, लेकिन इसको किसी इन्वेस्टर ने सपोर्ट नहीं किया। ज़ैंग ने अभी भी हिम्मत नहीं हारी। वो माइक्रोसॉफ्ट जैसी टॉप क्लास कंपनी को छोड़कर अभी भी धक्के खा रहा था। लेकिन कहते हैं ना, अज़म मुसम्मम तो मंजिल इंसान को कुछ बड़ा करने के लिए कुछ बड़ा रिस्क लेना पड़ता है। आखिरकार ज़ैंग की किस्मत ने पलटा मारा और अगस्त 2012 में एक इन्वेस्टर इसकी कंपनी में पैसे लगाने के लिए तैयार हो गया। इस तरह ज़ैंग ने टोया नाम की एक न्यूज़ एप्लीकेशन बना ली और अगले 2 सालों में इस एप्लीकेशन को तकरीबन 1.5 करोड़ लोग इस्तेमाल करने लगे। ज़ैंग बहुत खुश हुआ क्योंकि इसको बहुत बड़ी कामयाबी मिल गई थी। दोस्तों, अब बात करते हैं टिकटॉक की। ये बात है सितंबर 2016 में ज़ैंग की कंपनी ByteDance ने एक डोरमेन नाम की एक एप्लीकेशन बनाई। ये एप्लीकेशन दरअसल टिकटॉक ही थी। चाइना में इसको डोरमेन कहते हैं और ये आज भी चाइना में इसी नाम से इस्तेमाल की जाती है। देखते ही देखते ये एप्लीकेशन चाइना में बहुत मकबूल हो गई और करोड़ों लोगों ने ये एप्लीकेशन डाउनलोड की। ज़ैंग ने अब सोचा क्यों ना इस एप्लीकेशन को अब पूरी दुनिया में फैलाया जाए। ये सोचकर सितंबर 2016 में इसने इस एप्लीकेशन को टिकटॉक के नाम से पूरी दुनिया में लॉन्च कर दिया। कुछ ही महीनों में टिकटॉक पूरी दुनिया में मशहूर होगी। नवंबर 2017 में ज़ैंग ने म्यूजिकली, जो असल में टिकटॉक की तरह एक ऐप थी, इसको $1 अरब में ख़रीद लिया। यानी 150 अरब रुपयों में ज़ैंग ने म्यूजिकली को टिकटॉक के साथ मर्ज कर दिया। अब टिकटॉक एप्लीकेशन का दुनिया भर में कोई मेजर कंपेटिटर नहीं था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ज़ैंग का टिकटॉक पर अपना कोई अकाउंट नहीं था, क्योंकि वो ये सोचते थे कि ये सिर्फ नौजवानों की ही ऐप है और वो अब बहुत बड़ा हो गया है। इसने अपने ऑफिस में सारे एम्प्लॉइज़ के लिए टिकटॉक पर अकाउंट बनाना लाजमी किया हुआ था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इन एम्प्लॉइज़ को टिकटॉक पे अच्छे खासे लाइक्स लाना होते थे, वरना इनको ऑफिस में ही पुशअप करनी पड़ती थी। दोस्तों, आज टिकटॉक 75 ज़ुबानों में अवेलेबल है, जो दुनिया की मशहूर तरीन एप्लीकेशन में से एक है। आज टिकटॉक की मालियत तकरीबन $14 बिलियन है और ज़ैंग का शुमार चाइना के अमीर तरीन आदमियों में होता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी ज़ैंग यमिंग की। ज़ैंग यमिंग का माइक्रोसॉफ्ट से लेके ByteDance और टिकटॉक का सफ़र। अगर ज़ैंग यमिंग माइक्रोसॉफ्ट ना छोड़ते तो आज टिकटॉक भी ना बन पाती। अगर ज़ैंग यमिंग हिम्मत हार जाते तो उनका नाम भी नाकाम लोगों की लिस्ट में शामिल हो जाता। लेकिन ज़ैंग यमिंग ने बड़ी मुश्किलात आने के बावजूद हिम्मत नहीं हारी और मेहनत करते रहे और एक दिन उन्होंने अपने गोल को अचीव कर लिया और आज पूरी दुनिया ज़ैंग यमिंग को पहचानती है। आपको ज़ैंग यमिंग की ये कहानी कैसी लगी? नीचे कमेंट्स में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं या अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें,
वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और जाते जाते घंटी के बेल आइकन पे लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट मिलती रहे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।